मेरी एक बात सुन लो, मुझे ना गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। बात कैसे कर रही है अंजलि तेरे पापा के साथ तू? सारी तमीज बेच खाई है क्या? मम्मी आपने अंजलि को जो कुछ भी देना है ना दिल खोल के दो, लेकिन मैं पापा की ना इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरी अभी अभी तो नौकरी लगी है, इसे थोड़ा तो सोचना चाहिए कि पापा अकेले क्या क्या करेंगे। इसकी तो डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या सोच रही है, ये तो शादी करके यहाँ से चली जाएगी और हम कंगाल हो जाएंगे, कंगाल। अरे ऐसा क्या कर दिया अंजलि ने? अब कोई चीज बोल भी दी तो ले दो बेटा, तुझे पता तो है ये पापा की लाडली है। पापा कौन सा इसे किसी चीज के लिए मना करने वाले हैं? मम्मी भैया तो ऐसे ही बकवास करते जा रहे हैं। मैंने कौन सा कोई बड़ी डिमांड कर ली, एक गाड़ी के लिए तो बोला है। भैया तो आगे आपके कान भरने। कोई बात नहीं भैया, पापा आते ही होंगे, मैं पापा को आपकी शिकायत लगाती हूँ। पापा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए। अरे एक बार मैंने यहाँ से सब कुछ लेके चले जाना है, मैंने कौन सा रोज रोज आके लेते रहना है यहाँ से कुछ। आपको सारी की सारी कंजूसी मेरे बारे क्यों दिखाई दे रही है? बात कैसे कर रही है अंजलि तेरे पापा के साथ तू? सारी तमीज बेच खाई है क्या? दिमाग सातवें आसमान पे है तेरा? मेरा दिमाग तो मम्मी जमीन पे ही है, दिमाग तो आपका खराब हो गया है। मम्मी जब आशु की पढ़ाई पे पैसा लगाना था तब तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, तब तो इतना पैसा ऐसे लगा दिया था। मेरे टाइम में आपको सारी कंजूसी याद आती है। पापा आप ना मेरी एक बात सुन लो, मुझे ना गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। मम्मी पापा मुझे ना गाड़ी का जवाब अभी 10 मिनट में चाहिए। कर दिया ना नाराज उसे। अरे कुछ नहीं कहना था, थोड़े दिन तो रहना उसने यहाँ पे, फिर चले ही जाना ससुराल। अरे क्यों ना कुछ बोलूं उसे, वो तो ज्यादा ही सिर के ऊपर चढ़ती जा रही है जब से उसकी शादी पक्की हुई है। जब देख लो आशु की पढ़ाई लिखाई को लेके बातें सुनाती रहती है। अरे आशु की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया है तो उसे कौन सा पढ़ने का मौका नहीं दिया था, पर उसका ध्यान ही नहीं था पढ़ने में। जब देख लो आवारा खर्चे और फैशन के अंदर ही लगी रहती थी। मैंने तो कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा ना। अब ये गाड़ी की डिमांड लेके बैठी है, कहाँ से लेके आएंगे हम गाड़ी? पापा मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अंजलि तो चाहती यही है, जैसे उसने लड़का गौरव खुद से पसंद किया है, सारा सामान भी वो खुद से पसंद करे। पापा हमारी गुंजाइश नहीं है गाड़ी गुड़ी देने की। हाँ तो भैया क्या कमी है, क्या कमी क्या है गौरव में? अच्छा लड़का ही पसंद किया है, पढ़ा लिखा है, एमबीए कर रखी है। भैया मैं ना इस घर की इकलौती बेटी हूँ, अगर मुझ पे नहीं कोई खर्चा करेंगे तो और क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी पे खर्चा करेंगे? पापा अब ना 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे सीधी तरह बता दो कि क्या डिसाइड किया है आपने, कौन सी गाड़ी दे रहे हो मुझे? अरे अंजलि बेटा 10-20 हज़ार की तो आती नहीं कार, थोड़ा अपने पापा की हैसियत के बारे में तो सोच बेटा। अरे क्या सोचूं पापा, मेरे ससुराल वाले ना देखें कि मेरे मायके में कितना दम है। दहेज में गाड़ी लेकर जाऊंगी तो ससुराल में मेरी इज्जत बनेगी ना। ससुराल में इज्जत गाड़ी लेके जाने से नहीं बनती, ससुराल में इज्जत हमेशा सही तरीके से रहने से कमानी पड़ती है। आप बीच में मत बोलो मम्मी, मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। अरे बस कर अंजलि, बहुत हो गया गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मम्मी पापा कितनी ज्यादा टेंशन में है? अरे अंजलि मुझे एक बात बता, कहीं ये गाड़ी गौरव के परिवार वालों ने तो नहीं कोई मांगी? भैया वो क्या आपको ऐसे लगते हैं? उनके घर में कौन सा किसी चीज की कोई कमी है? जब बेटा कोई कमी नहीं है उनके घर में, तो कार की डिमांड क्यों कर रही है? बस पापा मैं तो ना अब खाना खाना ही बंद कर दूंगी जब तक आप गाड़ी के लिए नहीं हाँ करते। चल बेटा मिल जाएगी तुझे गाड़ी, तू जा कर शादी की तैयारी चल के। अरे पापा आपने हामी क्यों भर दी? कहाँ से लाएंगे हम गाड़ी के लिए पैसे? बेटा अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे क्यों उसकी बेफजूल की बातों को बढ़ावा दे रहे हो? ऐसे उसकी हर बात मानते रहेंगे तो ससुराल में बस जाएगी क्या? अरे मुझे तो ना अपनी परवरिश के ऊपर ही शर्म आ रही है कि कैसी परवरिश दी है मैंने अपनी बेटी को। तू चिंता मत कर, परवरिश तो हर माँ बाप अच्छी करता है अपने बच्चों की, पर कुछ बच्चे ना परवरिश से भटक जाते हैं। अब इसको रास्ते पर मैं ही लेके आऊँगा।
अगर वो जिद्दी बेटी है ना मेरी, तो मैं भी उसका बाप हूँ। तुम दोनों ना चिंता मत करो, सिर्फ मेरा साथ दे देना। तुम दोनों शादी की तैयारी करो, मैं बैंक तक जाके आता हूँ, लोन की बात करके आता हूँ। अंजलि, अंजलि बेटा, बेटा तेरे लिए गाड़ी का हल कर दिया मैंने। अच्छा पापा। हाँ, स्विफ्ट गाड़ी लेके दे रहे हैं तुझे। अच्छा, अरे वाह पापा, ये तो पापा बहुत खुशी की बात है। बैंक में मैंने लोन की बात कर ली है। अच्छा पापा, कब तक हो जाएगा फिर लोन? बस बेटा थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, थोड़े पेपर पूरे करने पड़ेंगे। ओहो, मैं तो पापा खुशी के मारे भूल ही गई थी कि बैंक में फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी पड़ती है। तो कब तक हो जाएगा पापा? बेटा बाकी पेपर तो कर दिए पूरे मैंने, सिर्फ ना एक सैलरी स्लिप लगनी है इसमें। तू ऐसे कर, कल से ना अच्छी सी जॉब ढूंढ ले एक, बस थोड़े दिन में लोन हो जाएगा तेरा। क्या जॉब? मैं? बेटा मैं तेरी माँ की तरह नहीं हूँ जो बेटा बेटी में फ़र्क करेगा। मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हो। तू ही कहती है ना आशु के लिए आपने इतना पैसा लगा दिया। बेटा उसकी पढ़ाई के लिए आशु के नाम पर ही लोन लिया था हमने, जो अपनी जॉब में से किस्तें कटवा रहे अब। ये तो बेटा तेरी जिद है ना गाड़ी लेने की, हमारी तो हैसियत है नहीं बेटा गाड़ी देने की। तो तेरे नाम पे लोन करवा देते हैं और अपनी नौकरी में से उसकी किस्तें देती रहना तुम। पापा मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी सास ननद क्या बोलेंगे? किसने गाड़ी की किस्तें भरनी है? अरे कोई बात नहीं अंजलि, तू किस्तें नहीं भर सकती तो मैं गौरव को फ़ोन कर देती हूँ कि गाड़ी ले देते हैं, किस्तें भर लेना। अरे बेटा कम से कम तुझे इतना तो सोचना चाहिए कि तेरे पापा और मैं कैसे शादी कर रहे हैं, कितनी परेशानियों में है। अरे कैसी बेफिजूल की डिमांडें कर रही है तू, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे माँ बाप को परेशान करते हुए? मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे माफ कर दो। पापा आप भी मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया कि मैं फालतू की डिमांड कर रही थी। अरे चुप बेटा चुप। अरे माँ बाप ना बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं रखते। दोस्तों कई बार बेटियां ही गलत डिमांडें करके बैठ जाती हैं, और मेरे हिसाब से ना लड़कियों की ऐसी जो गलत डिमांड होती है ना, तो माँ बाप को समझाना चाहिए। और बेटियों को भी चाहिए कि जब शादी होती है ना, माँ बाप अपनी तरफ से ना अच्छे से अच्छा करता है, बेस्ट से बेस्ट करता है। वो एक मैंने छोटी सी कहावत भी याद आ रही है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे माँ बाप ना पैर रखना भी पसंद नहीं करते, पर अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वहाँ पे सिर तक झुका देते हैं। तो ये स्टोरी हमने यानी कि इसलिए बनाई है कि कई लड़कियां ना, कट नहीं है बेटा अभी चल रहा है सीन, तो ऐसी बेफिजूल की डिमांडें कर लेती हैं। तो माँ बाप कोई भी कमी नहीं रखता, लड़कियों को खुश होके अपनी शादी में जो भी यानी कि माँ बाप दे रहे होते हैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई तो दोस्तों ज़रूरी है ही है। मेरे हिसाब से हर लड़कियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी शादी में बहुत सारा खर्चा भी खुद कर सकें। तो बस ये स्टोरी बनाने का यही मकसद है कि दहेज की डिमांड कई बार सिर्फ लड़के वाले नहीं करते, लड़कियां खुद भी कर लेती हैं। अपने माँ बाप को, अपने भाई भाभी को ऐसे परेशान करने लग जाती हैं, तो जो नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को शेयर ज़रूर कर देना, मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो कर लेना और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाय।